हेलो दोस्तों। आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो सवाल है वो परसेंटेज पर है। और परसेंटेज का हम लोग सवाल देखेंगे। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप पहले जैसे ही सवाल आएगा सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अगर आपसे खुद से बन जाता तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी आप सॉल्यूशन देखना, हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन से मेरा सॉल्यूशन अलग होगा। ठीक है। तो वैसे आपके पास दो तरह के तरीके आ जाएंगे एक ही सवाल को हल करने के। ठीक है ना। तो आज का जो सवाल है वो परसेंटेज पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। वहां पे आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट होता है मेरे वीडियो का वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। आप वहां से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हो। ये भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फेसबुक का ये लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब का जो लिंक वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके थ्रू मेरे चैनल को। ठीक है। चलिए आइए सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। हाँ तो दोस्तों, आज का जो सवाल जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऑफ द डे में जो सवाल है वो परसेंटेज पे है। और ये सवाल जो है ना, ये आपको पूछा गया था कैट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये कैट का सवाल है। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना उत्तर लाइए और फिर उसको मेरे उत्तर के साथ मैच कीजिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सवाल क्या है। देवसेना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If the post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for the passing the examination is। ठीक है। देखिए, इस सवाल में क्या बोल रहा है ना कि सबसे पहले मैं आपको ये सवाल समझा देता हूँ। देवसेना ने किसी एग्जामिनेशन में 40% मार्क्स स्कोर किए। कितने स्कोर किए? 40% मार्क्स स्कोर किए। उसने फिर रिव्यू के लिए डाला। आप जानते हो कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि मुझे और ज्यादा मार्क्स आने चाहिए तो वो रिव्यू के लिए डालते हैं। उसी तरह से देवसेना ने भी क्या किया, उस एग्जामिनेशन में जो उसके मार्क्स हैं 40%, उसको उसने रिव्यू में डाल दिया। इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय, तो उसका स्कोर जो है 50% से इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया? 50% से इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर भी बेचारी 35 मार्क्स से फेल कर गई। फिर भी वो 35 नंबर से फेल कर गई। अगर बोलता, अगर पोस्ट रिव्यू, अगर उसके बाद फिर से उसका रिव्यू किया जाता और अगर मार्क्स 20% से बढ़ जाता, कितना 20% से मार्क्स बढ़ जाता, तो उसके 7 मार्क्स क्या हो जाते? पासिंग मार्क्स से ज्यादा हो जाते। जो भी पासिंग स्कोर था उससे 7 मार्क्स क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना उसको, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे उस परीक्षा को पास करने में। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि टोटल मार्क्स, मैं क्या बोलता हूँ कि टोटल मार्क्स उस परीक्षा में मैंने मान लिया एम। कितने मार्क्स चाहिए? एम चाहिए। ठीक है। एम चाहिए, लेकिन एम का देवसेना ने कितना लाया? 40% ही मार्क्स लाया। कितना लाया? सिर्फ 40% मार्क्स। 40% मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ एम का? 0.4 एम लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना? ठीक है। अब लेकिन उसके बाद उसका फिर से रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद उसके कितने परसेंट मार्क्स बढ़ गए? 50% मार्क्स बढ़ गए। इसके 50% क्या हो गए? बढ़ गए। तो 0.4 एम के 50% अगर मार्क्स बढ़ते तो 0.2 एम बढ़ जाएंगे। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.6 एम हो जाएगा। 0.6 एम हो जाएगा। ठीक है। अब जो उसका 0.6 एम जो आया, 0.6 एम उसका आया मार्क्स, तो अभी भी वो देवसेना कितने से फेल कर गई? 35 मार्क्स से फेल कर गई। मतलब अभी भी उसको कितने जरूरत थे? 35 नंबर और चाहिए थे। कितने नंबर और चाहिए थे? 35 नंबर और चाहिए थे। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर, अभी अगर इसके बाद फिर से अगर रिव्यू किया जाता तो उसके मार्क्स कितने से बढ़ जाते? 20% से बढ़ जाते। उसके मार्क्स अगर 20% से अगर बढ़ जाते, 20% इसमें फिर से बढ़ जाते, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 0.12 एम हो जाएगा। तो 0.12 एम को क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है। 20% कितना हो जाएगा? 0.12 हो जाएगा एम। ठीक है। तो इसको यहाँ पे जोड़ लेते, ये कितना हो जाएगा? 0.72 एम। कितना हो जाएगा? 0.72 एम। ठीक है। अगर उसके 20% फिर से बड़े होते तो 7 नंबर उसके क्या होते? ज्यादा होते। किससे? पासिंग स्कोर से।
ठीक है, ये तो हमारा पासिंग स्कोर है जो उसने बोला 35 नंबर से वो फेल कर गई। ठीक है, अब अगर फिर से अगर उसमें हमने बढ़ाए होते 20% और, मतलब कितना 0.12 एम, वन मतलब 0.72 एम हो जाता। ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, 20% से अगर बड़े होते तो 0.72 एम हो जाता। तो वो उसके कितने ज्यादा मार्क्स आ गए होते, 7 मार्क्स, कितने पासिंग से 7 मार्क्स ज्यादा आ जाते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस करना पड़ेगा 7। ठीक है, इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0.6 एम को उधर ले जाते और 7 को इधर लेते आते, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा 35 प्लस 7, और इधर कितना हो जाएगा आपका 0.72 एम माइनस 0.6 एम हो जाएगा। ठीक है, ये कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग 0.12 एम, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 42 बटे में 0.12, इसको और मैं ऐसे लिख सकता हूँ 42 लिख लिया, और बटे में कितना लिखा 12, और ऊपर में कितना चला जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 छक 42। ठीक है, और ये कितने से आ जाएगा 2 5 जा 10, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे 350 मार्क्स के थे। टोटल स्कोर कितने, टोटल मार्क्स कितना था 350। ठीक है, लेकिन वो कितना परसेंटेज स्कोर चाहिए पासिंग एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका टोटल मार्क्स, ये क्या हो गया हमारा टोटल मार्क्स हो गया। ठीक है, लेकिन उसको कितने नंबर चाहिए, तो किसी से भी आप निकाल सकते हो। पासिंग मार्क्स तो यही है, ये वाला है या फिर ये वाला है। ठीक है, किसी से भी निकाल सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल। चलो मैं इससे निकालता हूँ, ये थोड़ा कैलकुलेशन मुझे आसान जैसा लग रहा है। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ 0.6 एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350। ठीक है, और प्लस में कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 35। हाँ तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.6 इंटू कितना है 350 है, तो ये कितना है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 210। प्लस में कितना करेंगे, इसमें 35 जोड़ेंगे, 35 जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा आपको 245। कितना आ जाएगा 245, कितना आ गया 245 आ गया। अब हमने निकालना क्या, परसेंटेज निकालना है, तो कितना टोटल हमारा मार्क्स कितना आ रहा है 245 मार्क्स आ रहा पासिंग मार्क्स, और टोटल नंबर कितना हमारा यहाँ पे 350 है। इंटू में क्या आ जाएगा आपका 100, इंटू में क्या हो जाएगा 100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 से चला जाएगा, 7 7 पच्चीस 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 या 21, 7 पच्चीस 35 हो जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 7 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 70%। मतलब कितने मार्क्स चाहिए हमें उस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, देव सेना, और कितने मार्क्स चाहिए होंगे 70% मार्क्स चाहिए, कितने 70% मार्क्स चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जो था वो कैट में पूछा गया था। मोस्ट प्रोबेबली आपके बैंक एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एसएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो आप ऐसा क्वेश्चन देख के चलिए। ठीक है, आपको वहां पे छोड़ के नहीं आना है। ठीक है ना, तो आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन, एंड ऑल्सो यार सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस चैनल पर नए थे, और अगर आपको पसंद आता हो यार लाइक भी जरूर करना, और अपना फीडबैक देना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।